भारत की रक्षा व्यवस्था में वायुसेना का एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल है और इसी एयरफोर्स के रोल को और मजबूत करते हुए सरकार ने कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। एक फैक्ट आपको यह बताता हूं कि भारत में टोटल अभी 30 के आसपास स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन में 18 के आसपास लड़ाकू विमान होते हैं, कुछ अधिकारी होते हैं और एक स्क्वाड्रन लीडर जो होता है उस स्क्वाड्रन को लीड करता है। आवश्यकता भारत को कितने स्क्वाड्रन की है? 42। जो डेटा कहता है अभी भी कमी जो है वो लगभग 12 स्क्वाड्रन की घट रही है। उस कमी को सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है। भारत को और नए लगभग 7 से 8 स्क्वाड्रन मिलने वाले हैं। भारत की रक्षा व्यवस्था मजबूत होने वाली है। धन्यवाद के पात्र प्रधानमंत्री मोदी हैं, कारण कि जिस तरीके से जब से ये सत्ता में आए हैं, 2014 से मैं बात कर रहा हूं, तब से ही देश की रक्षा व्यवस्था के अंदर बहुत ही जबरदस्त प्रगति हुई है। बहुत मजबूत रक्षा व्यवस्थाएं देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई। आपको ये बात का एहसास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सत्ता होगी, जब सेना को मजबूत करने की बात आती है तो वहां पे बजट में कटौतियां इतिहास ने देखी है। लेकिन जब से मोदी सरकार इस देश में आई है, भारत के रक्षा बजट में दिनों दिन वृद्धि होती गई है। इस बार वाले 2026 का जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, इस बजट में ऐतिहासिक रूप से वृद्धि रक्षा बजट में हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जहां 4.78 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था, वो बढ़कर के 6.81 लाख करोड़ का हो चुका है। और ये वृद्धि जो है ये आपके सामने दिख रही है। अब आश्चर्य की बात यह है कि भारत के बगल में पैदा होते हुए खतरों को देखते हुए यह करना नितांत आवश्यक था। आवश्यकताएं तो पहले भी रही है देश के इतिहास में। देश ने बड़े बड़े युद्ध देखे हैं। देश ने वो दौर भी देखा है जब देश के सिपाहियों के पैर में जूते भी नहीं थे और उनको ग्लेशियर के अंदर युद्ध करने अरुणाचल भेज दिया गया था। क्या हालत हुए थे, और उसका प्रमाण देश में जगह जगह लगे हुए वो सैनिकों की, शहीदों की मूर्तियां हैं, जिनको आप और हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा होगा। खैर, समय पलट चुका है, रक्षा बजट बढ़ चुका है और इस रक्षा बजट में एक ऐसा निर्णय वर्तमान में लिया गया है जिसने आसपास के देशों को, विशेष रूप से अमेरिका तक को हिला के रखा है। खबर यह है कि सेना की बढ़ेगी ताकत। 114 राफेल और 6 P-8-1 विमान खरीद को मंजूरी मिल चुकी है। कीमत देखिएगा सर, 3.25 लाख करोड़, 3,25,000 करोड़ का ये जो रक्षा सौदा है, इसको भारत करने जा रहा है। आप एक बार टोटल हमारा डिफेंस बजट 6.81 लाख और उसमें से 3.25 लाख करोड़ का ये एक सौदा शायद भारत के इतिहास का ये सबसे बड़ा रक्षा सौदा होने वाला है। अप्रॉक्स 47% टोटल बजट का इस डील में हम देने वाले हैं। 114 राफेल भारत जो है वो फ्रांस से खरीद रहा है। अब न सिर्फ भारत जो है वो खरीद रहा है, बल्कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब, स्पेशली मेक इन इंडिया के तहत जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत करता है, उसको एक नई मजबूती मिलेगी। क्योंकि यहां पे जो डील भारत कर रहा है उसमें एक जो शर्त है, उसने भारत के डिफेंस सेक्टर के पंख लगा दिए हैं। देखिएगा यहां पे हुआ क्या है। एनडीटीवी ने इसको कवर किया है। परचेज ऑफ 114 राफेल, इंडिया बिगेस्ट मिलिट्री बाय, क्लियर्स मेजर हर्डल, यानी जो व्यवधान थे टेक्निकल या तो कहिए जो प्रशासनिक समस्याएं थी, उनको दूर इसमें कर दिया गया है। बहुत सारे और मीडिया हाउसेस ने भी इस खबर को कवर किया है। थोड़ा सा गहराई में चलते हैं और देखते हैं यहां हुआ क्या है कि जो हमारी रक्षा अधिग्रहण परिषद होती है, उसने इसको परमिशन दे दी है। यह देखा जा रहा था कि भाई कौन सा विमान, चाहे रशिया की तरफ से आने वाला हो या तो अमेरिका का हो या तो फ्रांस का हो, कौन सा एक फाइटर जेट भारत के लिए, भारत की वायुसेना के लिए बेस्ट सुटेबल हो सकता है। तो फाइनल ये किया गया कि राफेल के साथ में हम चलेंगे और इसके साथ में ये जो 114 लड़ाकू विमान के साथ नौसेना के लिए P-8-1 पोसेडॉन समुद्री निगरानी विमानों की खरीद का प्रस्ताव भी है। ये जो पोसेडॉन समुद्री निगरानी विमान होते हैं, ये एंटी सबमरीन भी होते हैं और ये ऐसे हथियार चला सकते हैं कि समुद्र में गश्त लगाती हुई पनडुब्बी को भी तहस नहस कर दें। अब ये बहुत बड़ा रक्षा सौदा है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सरकार आगे बढ़ चुकी है। अब जब ये 114 नए विमान भारत में आएंगे, उससे भारत को लगभग 6 से 7 नए स्क्वाड्रन मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं, तो 6 से 7 स्क्वाड्रन मिलने की संभावना है और यह भारत की उस 42 तक की पहुंच में बहुत हद तक का इजाफा कर देगी। और भारत की सिक्योरिटी, क्योंकि तुलना हमारे पड़ोस से अगर हम देखें तो पाकिस्तान जैसे छोटे देश में 25 स्क्वाड्रन वर्तमान में मौजूद हैं और चाइना के अंदर लगभग 66 स्क्वाड्रन की मौजूदगी है। अगर तुलना की जाए तो चाइना के कंपैरिजन में भी पाकिस्तान में उसके एरिया, उसकी पॉपुलेशन की तुलना में यह संख्या बेहतर है।
तो भारत को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके अपनी उस स्थिति को मजबूत करे, और सरकार ने उस दिशा में कदम तो बढ़ा दिए हैं। आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि इस देश के अंदर एक बहुत लंबे समय तक डिमांड ये थी कि इंटीग्रेटेड कमांड को क्यों नहीं डेवलप किया जाता, क्यों भारत की जल सेना, वायु सेना और थल सेना के ऑपरेशन डिफरेंट डायरेक्शन में चलते हैं, क्योंकि इंटीग्रेसी के अभाव में भारत ने कारगिल युद्ध में बड़ी विभीषिका देखी है। अगर यही इंटीग्रेसी पहले लाई गई होती तो देश के पुराने सारे युद्धों का इतिहास कुछ और रहा होता। भारत की वर्तमान सरकार की उस दूरदर्शिता का परिणाम था कि यहां पे सीडीएस का पद सृजित किया गया। उस समय के जनरल बिपिन रावत को पहला सीडीएस बनाया, और अब जिस प्रकार से सरकार या जो हमारी सेनाएं काम कर रही हैं उसमें एक इंटीग्रेटिव अप्रोच है, और उसी का परिणाम है कि भारत की वायु सेना की मजबूती सभी के लिए समान रूप से लाभकारी होगी, और यह देश की रक्षा सुरक्षा के लिए नितांत आवश्यक है। अब यहां पे जो फैक्टर हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का मेक इन इंडिया वाला है, उसमें यह कैसे हेल्पफुल होने वाला है। आप देखिए, कुछ समय पहले भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का एक स्टेटमेंट आया था, ये न्यूज भी बनी थी, मेक इन इंडिया फॉर डिफेंस, राजनाथ सिंह हैज ए प्लान। इन्होंने कहा था एक मीडिया हाउस के मंच से कि हमारे पास एक विशेष योजनाएं हैं जिससे कि हम इसमें एकाएक बहुत बड़ा जंप ले आएंगे। लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया था और बोला भी था भाई कौन सा मेक इन इंडिया आप करने वाले हैं। अब यहां पे बात ये आती है कि ये जो मेक इन इंडिया है ये राफेल के थ्रू उड़ान भरेगा। राफेल कैसे? 114 का जो ये सौदा किया गया है ना साथियों, इसमें से केवल 18 विमान ऐसे होंगे जो फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन नामक कंपनी सीधे बनाएगी फ्रांस में और भारत में भेज देगी, जबकि बचे हुए 96 जो जेट होंगे, राफेल जेट, वो हिंदुस्तान के अंदर बनेंगे, हिंदुस्तान में बनेंगे। अब हिंदुस्तान में बनेंगे तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, मेक इन इंडिया को तो बूम मिलना ही है, साथ ही साथ में जो एक मुझे शर्त, जो एक क्लॉज भारत ने बड़ी स्मार्टली डाल दिया, वो ये है कि जो जेट टेक्नोलॉजी है उसको भी ट्रांसफर किया जाएगा, यानी भारत को वो टेक्नोलॉजी उसकी प्राप्त होने वाली है। अब ये देखिए कि जो राफेल है ये 4.5 जनरेशन का एक फाइटर जेट है, 4.5 जनरेशन। अब उसकी टेक्नोलॉजी का भारत को मिलना भारत के डिफेंस सेक्टर को निश्चित रूप से मजबूत तो करेगा, लेकिन जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग उस सेक्टर से भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती यहां से प्रदान होगी। अब साहब, भारत के प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच के संबंधों में या रिलेशंस में जो मजबूती है उसकी तो सभी गवाह हैं, क्योंकि एक समय पे जब हमारे मुख्य अतिथि के रूप में ये गणतंत्र दिवस पे पधारे थे, वहां से लेकर के उसके पहले से भी राफेल की डील हमारे साथ में हुई है। तो भारत और फ्रांस के संबंधों में सकारात्मकता का एक नया दौर भी शुरू हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं जाके चुनौतीपूर्ण अमेरिका के लिए बनेगा। इसको नवभारत टाइम्स ने कवर किया है। इमैनुअल मैक्रोन के भारत दौरे से पहले हो गया बड़ा गेम, 114 राफेल जेट खरीद रहा भारत, सदमे में पाकिस्तान। क्योंकि देखिए, भारत का मीडिया पाकिस्तान को ना जोड़े अपने साथ में तो फिर उनको भी मजा कम आता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये भारत की मजबूती के लिए आवश्यक है। पड़ोसी पे उस पर क्या प्रभाव होगा वो उसकी हरकत पर निर्भर करेगा, लेकिन ये कुछ क्लिक बिट होते हैं, ये डालने जरूरी होते हैं। पाकिस्तान के बिना देश में देशभक्ति जागती थोड़ी कम है। अब क्या होता है साहब कि इमैनुअल मैक्रोन का दौरा भारत में होगा, ये फरवरी में प्रस्तावित है, और फरवरी का प्रस्तावित ये दौरे से पहले कुछ ऐसी बिसात बिछाई जा चुकी है जहां पे ट्रैप किया जाना है ट्रंप की उस हरकत को, जिससे यूरोप के देश भी परेशान है और भारत तो सामने दिख ही रहा है। आपकी जानकारी के लिए, भारत में 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी 2026 के बीच में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का विजिट होने वाला है, और उस विजिट के पहले परमिशन का मिलना, उस समय इस डील का साइन होना चुनौतीपूर्ण अमेरिका के लिए होगा, क्योंकि अमेरिका भारत को बहुत लंबे समय से अपने फाइटर जेट देने की बात कहता है। ग्रिंगो का यह बोलना है कि यार हम आपको 5th जनरेशन फाइटर जेट देंगे। ठीक है जी, 5th जनरेशन कौन सा देंगे? F-35 आपको दिया जाएगा। F-35 हमसे खरीदिए, क्योंकि बहुत सारे वादे इन्होंने खड़े होकर अपने मन से किए और अपनी दुनिया को दिखाया कि भारत जो है वो हमारी गिरफ्त में डिफेंस डील जो है हम क्रैक करेंगे, और ये भारत हमसे हमारा F-35 विमान खरीदेगा। अब यहां पे क्या है साहब, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। होना कुछ था, हो कुछ गया। कल एक वीडियो मैंने चर्चा एक बात की थी कि यूरोप के अंदर भी जो है वो सुगबुगाहट तेज है। यूरोप के देश जो है, यूरोपियन यूनियन के देश बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मीटिंग करने बैठे, जहां पे फ्रांस ने विचार ये रखा क्यों ना हम अब आपस में ही लेन देन शुरू करें, क्यों ना हम अपने डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट है
वो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंपनियां हैं उनसे ही करें, क्यों हम अमेरिका को ऑर्डर देके पैसा दें, उसके पैसे को रोकते हैं। लेकिन यहां पे समस्या इटली और जर्मनी पैदा कर रहे हैं, ये यूएस के साथ जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप फ्रांस के नेतृत्व में लोकलाइजेशन पे काम कर रहा है। ये वही लोकलाइजेशन है जिसको भारत मेक इन इंडिया कह रहा है अपने स्तर पे बनाने के लिए। तो यहां पे फ्रांस की ये जो गति है, ये अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज कर रही है। ये देखिए 12 फरवरी की खबर कल मैंने बताई थी, EU लीडर्स मीट टू काउंटर प्रेशर फ्रॉम रशिया, चाइना एंड ट्रंप। यहां पे ट्रंप का नाम होना आश्चर्य की बात है। ऐसी स्थिति में जिस समय पे ट्रंप ने बैक टू बैक तनाव जो है वो EU के ऊपर डाला, नेटो के अंदर फ्रैक्शन डाल दिए, ग्रीनलैंड का मुद्दा हो चाहे कनाडा का मुद्दा हो, उसके साथ साथ में जो टैरिफ्स EU पे लगाए, अब EU के देश भी अपनी नई जो है वो कैलकुलेशन में चल पड़े हैं। और EU के इतिहास या पूरे यूरोप के इतिहास में आप देखेंगे तो अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज करता सबसे प्रमुख देश अगर कोई रहा है तो वो फ्रांस रहा है। और फ्रांस ने बड़ी मजबूती से अमेरिका का विरोध किया है। अमेरिका की बोलते ना छाती पे सांप लौटने की कहानी तो इस ट्रेड डील से भी हो गई थी, जो भारत के लिए बहुत बड़ा मार्केट यूरोप में इसने ओपन किया। अब ऐसी स्थिति में फ्रांस के राष्ट्रपति का भारत में आना, इतनी बड़ी डील का अमेरिका के हाथ से निकल जाना अमेरिका के लिए परेशानी का सबब तो निश्चित रूप से है ही। अब यहां पे देखना यह होगा कि यह डील भारत की रक्षा को, डिफेंस जो हमारी रक्षा परिस्थितियां हैं उसको कैसे मजबूत करती हैं। इसमें निश्चित रूप से सरकार का जो प्रोएक्टिविटी है, जो उसका कदम इन्होंने मजबूती से लिया है, वो सराहनीय है। आपके विचार क्या है? कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर से बताइएगा। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो आपका उत्साह हमारे को और बूस्ट करेगा, तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा कमेंट लिख करके। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, जय हिंद, बाय बाय।